ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः आसीनायोतते नमः। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। अब हम ऋग्वेद का पाठ कर रहे हैं। 25वें सूक्त को हमने प्रारंभ कर दिया था ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे अध्याय के। तो उसके 5 मंत्र हमने कल तक कर लिए थे। आज हम उसके 6ठे मंत्र पर चल रहे हैं। 5 मंत्र तक वरुण के बारे में बताया गया था। तो वरुण, वहाँ पर परमेश्वर के लिए शब्द आया था कि वो वरुण परमेश्वर कैसा है। आज बताया गया है कि सूर्य और वायु, इन 2 विषयों को लिया गया है। तो देखते हैं कितने मंत्र हम कर पाते हैं आज के इसमें भाग में। तो आइए प्रारंभ करते हैं। और इसके भीतर जो गायन का जो स्वर है वह तो वही रहेगा, षड्ज। और इसमें जो छंद है वह गायत्री छंद है। और वायु और सूर्य इसके विषय हैं, अर्थात देवता हैं जो हमको दे रहे हैं। देवता अर्थात जो दे रहे हैं हमको। तो मंत्र क्या दे रहा है तो यह हम समझने का प्रयास करेंगे। ॐ तदित्समानमाशाति वेनन्तान प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे धृतव्रताय दाशुषे। ओ, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। उपमा का अलंकार का अर्थ होता है जैसी किसी भी चीज, दूसरी वस्तु से किसी वस्तु की उपमा को देना, कि वह वस्तु ऐसी है जैसे किसी स्त्री का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो स्त्री को किसके मुख को किसके उपमा दी गई? चंद्रमा से उपमा दी गई। तो यहाँ पर भी उपमा का ही प्रकरण है। तो आइए देखते हैं क्या ईश्वर कहते हैं हमारे लिए उपमा में। तो कहा, जैसे अतिहर्ष करने वाले बाजे, बाजे जो बजाते हैं ना, वाद्य यंत्र, बाजे बजाने में अति कुशल 2 पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं। 2 पुरुष जो बाजे बजाने वाले हैं वो बाजे को बजाते हुए चलते हैं। वैसे ही सिद्ध किए हुए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य, उसी प्रकार से विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को अर्थात अग्निहोत्र में जो समिधा सामग्री घी डाला गया है वो को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। जो भी पदार्थ हम यज्ञ में आहुत करते हैं, जो भी सामान डालते हैं, सामग्री डालते हैं यज्ञ में, 4 प्रकार के पदार्थ हम डालते हैं। सुगंधित डालते हैं, इलायची अगर तगर, पौष्टिक भी डालते हैं, कुछ मेवे, ड्राई फ्रूट्स है ना, जैसे मुनक्का हो गया, और ये अपने ड्राई फ्रूट्स काजू, बादाम, किशमिश, इलायची, ये भी उसमें आ जाता है और सुगंधित में भी आ जाता है। ये दोनों तरह से आ जाता है। तो इस प्रकार से सुगंधित। और औषधियाँ तो पूरी सामग्री होती है ना, और घी होता है। तो इस प्रकार से हम पुष्ट, मिष्ट, सुगंधित, औषधि युक्त, इस प्रकार के 4 तरह के पदार्थों को हम मिलाते हैं, सामग्री को बहुत अच्छी बनाते हैं। क्योंकि यज्ञ में जो कुछ सामान डाला जाता है, अग्नि का स्वभाव होता है वो सबको चारों ओर, हवा को, सूर्य को दे देता है। तो वही यहाँ बताया जा रहा है कि जैसे जो बाजे बजाने वाले पुरुष हैं वो बाजे बजाते हैं, चलते हैं, उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जो विद्यावान जो पुरुष है, अर्थात जो विद्वान व्यक्ति है, जो यजमान विद्वान है, वो क्या करता है? अग्निहोत्र में आहुति लगाता है और सूर्य और वायु को सुगंधित करता है, हर्षयुक्त कर देता है। तो सभी लोग उससे प्रसन्न होते हैं। कहीं भी कोई व्यक्ति रास्ते में निकलता है तो कहता है, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो किसकी खुशबू होती है? वो यज्ञ की खुशबू होती है। यज्ञ की खुशबू में और स्प्रे की खुशबू में जमीन आसमान का अंतर है। यज्ञ की खुशबू सूर्य और वायु धारण कर लेते हैं, लेकिन जो स्प्रे की खुशबू है वो थोड़ी देर के लिए रहती है, सिर्फ अपने और दूसरे, एक दूसरे के तन तक ही रहती है। उसके बाद आगे नहीं बढ़ाने की उसमें शक्ति होती। लेकिन अग्नि में वो शक्ति होती है कि वो ऊपर को दे देती है, आगे चारों ओर भी फैला देती है। तो ये अग्नि के जो छेदन भेदन गुण हैं वो भी हमको समझने चाहिए कि इस प्रकार से जैसे अति हर्ष करने वाले बाजे बजाने में अति कुशल 2 पुरुष बाजों को लेकर चलाकर बजाते हैं, वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं। अब उक्त विद्या को यथावत कौन जानता है? तो अब इस विषय को इस मंत्र में
ॐ वेदायो वीणां पदमन्तरिक्षेण पततां वेदनावह समुद्रियः। ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष, भू अर्थात पृथ्वी और समुद्र में जाने आने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है। ऐसे यान बन सकते हैं जो आकाश में भी उड़ जाएं, पृथ्वी पर भी चलें और नीचे समुद्र में भी चलें। तो ऐसी विद्या इस वेद के भीतर है। हवाई जहाज बनाने की विद्या, समुद्री जहाज बनाने की विद्या, और जो रामायण काल में जिस रथ की हम रावण की और उन पुष्पक विमानों के बारे में चर्चा सुना करते थे, उन पुष्पक विमानों की चर्चा इसके भीतर है। क्योंकि वो जो त्रेता काल था ना, जहाँ हम पुष्पक विमान, वो सब कुछ वेद के अनुकूल ही उन लोगों का व्यवहार रहा करता था। तब वेद की बहुत ज़्यादा वेद पाठ हुआ करता था। वहाँ पर जो 3 संस्कृतियाँ थीं, आर्य, राक्षस और जो क्या कहते हैं वन वाली संस्कृति, तो इन तीनों संस्कृतियों में क्या होता था, वेद पाठ होता था। सभी जगह पर वेद पाठ की चर्चा थी। रावण खुद वेद का विद्वान था, जबकि वो तो राक्षस संस्कृति का था। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि वेद का पठन पाठन ये चीज़ों की हमको आज्ञा देता है, उपदेश कर रहा है। वेद के भीतर से ये विद्या निकली है, जो विमान विद्या या समुद्री जहाज चलाने की विद्या या पुष्पक विमान बनाने की विद्या है। यही बताया कि ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष, भू और समुद्र में जाने आने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है। उनको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या, शिक्षा और हस्तक्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य होता है, कौन बनाते हैं इनको? इंजीनियर्स बनाते हैं, वैज्ञानिक बनाते हैं। इनमें वैज्ञानिक बुद्धि लगती है। तो यहाँ यही कहा है कि वे ही हस्तक्रिया में जो कुशल होता है, जो विद्यावान होता है, जो शिक्षित होता है, पूरी जानकारी रखता है इन गुणों की। किन किन गुणों की? वायु के गुणों की, अग्नि के गुणों की, सूर्य के गुणों की, जल के गुणों की। क्योंकि ये सब तत्व तो लगते हैं उनमें, यान बनाने में। और विद्या तो लगती है, शिक्षा तो लगती है उसमें, और कुशलता भी होती है व्यक्ति के भीतर, तभी वो बना सकता है। तो यहाँ जो इंजीनियर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, वे ही इन यानों का निर्माण करते हैं, ये बता दिया। वही उन्हें बनाने में समर्थ हो सकते हैं। फिर वह क्या जानता है और उसमें क्या विशेषताएं होती हैं? तो कहा, ओम वेदमासो धृतवतो 12 प्रजावतः वेदाय उपजायते। जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक व काल की व्यवस्था को जानता है, वैसे मनुष्यों को सब लोक तथा काल की महिमा की व्यवस्था को जानकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मतलब हर क्षण हमारे लिए अमूल्य होना चाहिए। प्रत्येक क्षण का सदुपयोग जानकारी में, विज्ञान में लगाना चाहिए, और विज्ञान को जान करके उसको कर्म में उतारना चाहिए। तो यहाँ यही कह दिया कि जिस प्रकार से परमेश्वर तो सर्वज्ञ है, अब जीवात्मा तो अल्पज्ञ है, लेकिन जीवात्मा के पास अल्पज्ञ होते हुए भी बहुत सारा सामर्थ्य है। वो इस सामर्थ्य को कितना भी बढ़ा सकता है, इतनी ढील परमात्मा ने दी हुई है। जीवात्मा स्वतंत्र है, तो ईश्वर सर्वज्ञ है, उसके पास बैठे, उससे बुद्धि ले और इन कामों को करे। महर्षि दयानंद सरस्वती ने तो खुद कहा था कि अगर मेरे पास ये दूसरा काम नहीं होता वेद विद्या का, तो मैं हवाई जहाज बना करके बता देता। किस आधार पर? उन्होंने इस आधार पर कहा था, वेद के आधार पर, क्योंकि वेद के भीतर ये विद्या आई है, विमान विद्या आई है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने एक ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पुस्तक लिखी है, उसके भीतर बहुत सारे इसी प्रकार के उन्होंने विषय लिखे हुए हैं, वेद से निकाल करके लिखे हुए हैं कि ऋग्वेद के भीतर क्या क्या आया है। तो वहां पर यह इस प्रकार की विमान आदि की विद्या भी वहां पर लिखी हुई है। तो इस प्रकार से हमको समझना चाहिए और उस पुस्तक को खरीद करके और पढ़ना चाहिए कि देखो वेद के भीतर क्या क्या है। और हम तो अब साक्षात वेद पाठ कर ही रहे हैं सभी मिल करके। तो कहा, जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक कहते हैं जैसे पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक, और काल कहते हैं समय को, की व्यवस्था को जानता है। हर समय को जानता है वो, और हर लोकों को जानता है। वो तो क्यों जानता है? क्योंकि निर्माता है, और निर्माता को तो पता होगा ही, प्रोड्यूसर को तो हर बात पता है, बनाने वाला है वो, धारण करने वाला है, ये सब कुछ है। वैसे मनुष्यों को सब लोक तथा काल की महिमा की व्यवस्था को जानकर, तो कैसे जानेंगे? सर्वज्ञ परमेश्वर के पास बैठकर। सर्वज्ञ परमेश्वर के पास बैठेंगे कैसे? वेद के अनुसार, वेद के पास बैठेंगे, क्योंकि ईश्वर की वेद स्वयं वाणी है, स्वतः प्रमाण वाणी है। कहा कि महिमा की व्यवस्था को जानकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। तो इसमें काल की महिमा भी बता दी कि समय कितना अमूल्यवान है। एक सांस को भी अपनी को व्यर्थ मत गवाओ। एक मिनट अर्थात एक क्षण, मिनट से तो बहुत छोटा, सेकंड से भी बहुत छोटा क्षण, उसको व्यर्थ ना करो। अर्थात किस में लगाओ? विद्या में लगाओ, और विद्या को फिर कर्म में उतारो। विद्या और कर्म जहाँ जहाँ मिल जाते हैं वहाँ भक्ति पैदा
हो जाती है। तो हम ऐसे ईश्वर के भक्त बने, क्यों? तभी ज्ञान में ही आनंद है, तभी हमको आनंद की प्राप्ति हो सकती है। आगे देखते हैं क्या कहा है। ओम वेदवातस्य वर्त निर्मुरो ऋष्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते। ओम वेदवातस्य वर्त निर्मुरो ऋष्वस्य बृहत वेदाये अध्यासते। जो मनुष्य अग्नि पदार्थों में परिमाण व गुणों से बड़ा, सब मूर्ति वाले पदार्थों का धारण करने वाला वायु है, उसका कारण अर्थात उत्पत्ति और जाने आने के मार्ग और जो उसमें स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं, उनको भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कार्य सिद्ध करा के सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है, वह विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है। यहाँ विद्वान की कोटि बता दी। कौन विद्वान? बहुत गणनीय होता है, अर्थात महिमावंत होता है, कि जो इस वायु के गुणों को जान लेता है कि ये वायु कैसे बहती है, कौन सी दिशा में बहती है, कैसी इसकी गति है, और किस तरह से वायु पदार्थों को धारण कर लेती है, जो वायु में जाते हैं वो कैसे, और एक देश से दूसरे देश में पहुंचा देती है। तो इस प्रकार से इसको समझना चाहिए कि जो मनुष्य अग्नि पदार्थों में परमाणु व गुणों से बड़ा, सब मूर्ति वाले पदार्थों का धारण करने वाला वायु है। देखो, ये वायु के गुण धर्म बता दिए कि कैसा है। ये अग्नि पदार्थों में परमाणु व गुणों से बड़ा, वायु का परमाणु बड़ा और वायु गुणों में भी बड़ा है, अधिक काम करने वाला है, उसमें ज्यादा विशेषताएं, ये बता दिया। क्योंकि वायु ही है जो हम अग्निहोत्र में भी जो आहुति छोड़ते हैं वो ऊपर दिवलोक तक पहुंचाने वाली है, उसका इतना बड़ा साहस है। और वो वायु ही है जो कितने महल दुकान, जब तूफान चलते हैं, आंधियां चलती हैं, तो कितने पेड़, बड़े बड़े मोटे मोटे बरगद जैसे वृक्षों को भी उखाड़ देती है। तो वायु के भीतर इतना शक्ति है, इतना सामर्थ्य है, इसीलिए उसको गुणों में बड़ा कहा गया है। और दूसरी बात आगे कही, उनको भी यथार्थजनों के अनेक कार्य सिद्ध करा के सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है, वो विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है। जो मनुष्य इस वायु को ठीक ठीक जानता है वह किसको प्राप्त होता है, इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में कहा गया है। ओम निशसाद धृतवतो वरुणः पस्त्या स्वा साम्राज्याय सुक्रतुः। इस मंत्र में वाचक लुप्तोपमा अलंकार है। पिछली बार आपको बताया था, प्रारंभ किया था, जब वाचक कुछ शब्द होते हैं जैसे के समान, के, से, ये सब वाचक शब्द होते हैं और ये लुप्त हैं यहाँ पर, इसीलिए इसमें वाचक लुप्त उपमा भी दी जा रही है, लेकिन लुप्त होकर के दी जा रही है। तो कहा, जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है, जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है, वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धार्मिक शरीर और बुद्धि बलयुक्त मनुष्य हैं, वही उत्तम राज्य करने योग्य होते हैं। कहा कि राजा कैसा हो, तो कहा वो धार्मिक भी हो और शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक इस प्रकार की उसके पास शक्ति भी हो। वास्तव में सही बात है, अगर राजा तगड़ा तो है शरीर से, लेकिन मानसिक बल उसका कुछ भी नहीं, बौद्धिक बल कुछ भी नहीं, आत्मिक बल कुछ नहीं, तो बिल्कुल राष्ट्र खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और अगर राजा के पास मानसिक बल है, शारीरिक बल नहीं है, तो अभी गड़बड़ है, फिर काम करवाएगा कैसे, उसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, जाएगा आएगा दूर देशों में कैसे। तो इस प्रकार से शारीरिक बल और मानसिक बल, और तीसरी बात कही आत्मिक बल, बौद्धिक बल, निर्णय लेने की क्षमता भी हो। अब कोई राजा निर्णय ही नहीं ले पाता है, अपने मंत्रिमंडल पर डाल देता है, तो वहाँ भी गड़बड़ है, तो वो तो जैसा मंत्रिमंडल कहेगा वैसे चलना पड़ेगा उसको। चौथी बात आत्मिक बल, और जिसकी आत्मा ही मरी हुई है, चाहे भले ही शरीर का भी बल है, बुद्धि का से निर्णय भी बढ़िया कर लेता है, मन से भी सोच ही लेता है वो, लेकिन आत्मा उसकी मरी हुई है, आगे बढ़ता ही नहीं है, हर बात में उसको भय लगता है। तो इस प्रकार से कहा कि राजा कैसा हो, तो कहा कि राजा ऐसा हो जिसका शारीरिक, बौद्धिक और मानसिक आत्मिक बल बढ़ा हुआ हो। जैसे सब प्राणियों का राजा उत्तम कौन है, ईश्वर परमेश्वर है। ऐसा राजा राष्ट्र को चाहिए, तब जाकर के राज्य सुखी हो सकता है और उन्नत समृद्ध हो सकता है। तो आज हम ये 5 मंत्र आज हमने कर लिए हैं। अब इससे आगे के मंत्र हम अगली बार कहेंगे, कहीं वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए हम अब छोटे छोटे वीडियो ही बनाएंगे, 5 मंत्र या 4 मंत्र कुछ इस तरह से हम लिया करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।